माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। इससे पहले हम लोगों ने आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, फिगर सीरीज है आपका, है ना। तो आज की क्लास में शानदार यहाँ से एक क्वेश्चंस आते ही आते हैं सभी एग्जाम्स में, चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, GD हो, सभी एग्जाम्स में आते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने ऑलमोस्ट वर्बल के सभी पार्ट्स किए हुए हैं। प्लीज़ 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 जाके 1 बाय 1 वीडियो देखिए। नॉन वर्बल के भी ऑलमोस्ट फिगर काउंटिंग, फिगर जो भी फिगर से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है, एम्बेडेड और इनकम्प्लीट फिगर, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, और आज हमारा फिगर सीरीज है। ऑलमोस्ट ये लास्ट सिलेबस है GD का, है ना। इसके बाद भी आप लोगों को यदि कोई भी टॉपिक पढ़ने का मन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कैलेंडर का भी बना हुआ है वीडियो CGL के प्लेलिस्ट में, आप CGL के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग फिगर सीरीज पे देखेंगे क्वेश्चंस, बहुत ही लेटेस्ट सभी क्वेश्चंस हैं, और कैसे हम ट्रिक का यूज करेंगे और 5 सेकंड 7 सेकंड के अंदर खत्म करेंगे। आइए चलते हैं फिगर सीरीज पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि 4 बॉक्स है और कह रहा है कि कोई पैटर्न पे ये जो पिक्चर्स है ये ऐसे हो गया है, फिर उसके बाद ये ऐसे हुआ है, तो अगला क्या होगा, है ना। तो फिगर सीरीज में हम पैटर्न को ढूंढते हैं। आप इसमें देखिए, ये जो बॉक्स है ये जो है ये ऐसे है, तो ये इसके बाद ऐसे हो गया, यानी कि यदि आप देखें तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। इसके बाद ये ऐसे हो गया, तो आपका जो ये रोटेट होगा ये कुछ इस तरह से होगा, यस और नो, इस तरह से। तो इस तरह का पिक्चर किस में है, इसमें तो है नहीं, तो ये आपका क्रॉस हो गया। इसमें तो है नहीं, ये क्रॉस हो गया। अब ये 2 बच गया। अब बीच वाला पार्ट देखिए, इसमें इधर वाला पार्ट जो है सो आपका कलर्ड है ना। इसके बाद ये रोटेट हुआ और ऊपर में चला गया पार्ट कलर्ड, फिर रोटेट हुआ और ये नीचे इस तरफ आ गया, तो फिर यदि रोटेट होगा तो नीचे के तरफ पार्ट होगा जो इसमें है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। यस और नो, आई होप क्लियर हो रहा होगा। यस और नो, मैंने कहा कि ये जो है ये 90 डिग्री पे रोटेट हुआ, फिर ये ऐसे रोटेट हुआ तो ऐसे रोटेट होगा, और ये जो पिक्चर्स है आपका, ये जो कलर्ड पार्ट है, ये कलर्ड पार्ट कुछ ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा पिक्चर किस में है, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी फिर आपके पास 4 बॉक्स है, तो आपको पैटर्न ढूंढना है। क्या ढूंढना है, पैटर्न। आइए आप 5 सेकंड 7 सेकंड में आप क्वेश्चंस को करेंगे। बस आप इत्मीनान से एक एक वीडियो को देखिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब देखिए, इसमें ये जो आपका बॉक्स है यहाँ पे, ये बॉक्स यहाँ से मिडिल में चला गया, यस और नो, यस और नो। तो उसके बेस पे देखिए आप कि यहाँ पे जो आपका हैशटैग है ये आपका मिडिल में चला गया, तो ये जो डॉट है ये कहाँ जाएगा, ये मिडिल में जाएगा यहाँ से, इस पैटर्न पे। मैंने कहा ये बॉक्स यहाँ से यहाँ आ गया, हैशटैग यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये डॉट यहाँ से यहाँ आएगा एक पैटर्न पे, तो इसमें तो है ही नहीं, तो ऑप्शन डी आपका छट गया। इसके बाद यदि आप दूसरे को पकड़ें, ये हैशटैग को देखिए, यहाँ पे जो ये हैशटैग है, ये हैशटैग यहाँ से इस कॉर्नर पे आ गया, यस और नो। यहाँ पे जो ये डॉट है, ये डॉट यहाँ पे आ गया, यस और नो। तो ये जो एरो है आपका, ये एरो कहाँ पे आएगा, इस कॉर्नर पे एरो होना चाहिए, यस और नो। इस कॉर्नर पे यदि एरो है तो आपका सी छट गया, यस और नो। अब आपका जो कंपैरिजन है वो फर्स्ट में है और इसमें है। अब एक चीज आप देखिए कि इसमें एस था, एक नया बॉक्स आ गया, नया पिक्चर्स आ गया, है ना। इसमें आप देखिए ये 3 पिक्चर्स है, तो एक 3 पिक्चर्स नया एरो आ गया, तो इसमें भी कोई नया पिक्चर्स आएगा, और वो नया पिक्चर जो है आपका वो इज इक्वल टू है ना। वो क्या है, इज इक्वल टू, चूंकि हैशटैग डॉट और एरो पहले से यूज हो चुका है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अभी हम लोग काफी क्वेश्चंस करेंगे और आप सीखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 बॉक्स है। कितने बॉक्स है, 5। और जब भी 5 बॉक्स रहे तो आपको क्या करना है, पहला को कंसीडर ही नहीं करना है, पहला को कंसीडर ही नहीं करना है। लेकिन ये चीज आप अप्लाई तभी करेंगे जब आपके पास 5 बॉक्स हो। अभी हम पहले 4 बॉक्स पे किए थे, उसमें हम पहले से ही कंपैरिजन देख रहे थे, पहले से ही सीरीज को ढूंढ रहे थे कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, यस और नो। इसमें क्या है कि हम फर्स्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी दूसरा और तीसरा जो है ये आपका जो रिलेशन होगा वही रिलेशन तीसरे को और चौथे का बॉक्स का आपका रिलेशन होगा। अब इसमें देखिए रिलेशन क्या है, यदि मैं रिलेशन देखूं तो यहाँ पे देखिए सी सबसे टॉप पे है, सी किस पे है,
टॉप पे है तो ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो इसमें 3 सबसे टॉप पे है तो 3 कहाँ पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे 3 आएगा। 3 कहाँ पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो सेकंड पोजीशन पे 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये तो आपका कैंसिल हो गया। यस और नो। अब यदि हम कोई दूसरा लेटर को देखेंगे तो दूसरा लेटर में आप देखिए कि जो यहाँ पे आपका बी है, जो यहाँ पे आपका बी है, बी सेकंड पोजीशन पे है, ये चला गया टॉप पे। कहाँ पे चला गया, टॉप पे। तो जो आपका ए है सेकंड पोजीशन पे, ये कहाँ जाएगा, टॉप पे जाएगा। तो ए किस में टॉप पे है, ए केवल बी में टॉप पे है ना, इसमें है, अच्छा इसमें भी है ना। तो आपका इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन भी चला गया। अब आपका ये आ गया। अब इन दोनों में कंपैरिजन आप यदि करेंगे तो A3FC बीच वाला सब सेम है, यस और नो। यहाँ पे यदि देखें तो बॉक्स है, यहाँ पे यदि देखें तो वी है। अब यहाँ से पता चलेगा कि ये कैसे होगा। देखिए यहाँ पे यदि आप देखें कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स इस कॉर्नर पे चला गया, यस और नो। तो उस हिसाब से जो आपका वी होगा, कुछ टेक्निकल चीजें हो गई थी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा कि जो आपका ये बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ पे आ गया तो उस हिसाब से यदि ये आपका V है तो ये V कहाँ पे आना चाहिए, इस कॉर्नर पे आना चाहिए। और इस कॉर्नर पे किस में है, B में है। तो आपका आंसर होगा B। बिल्कुल सही। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम पहला बॉक्स को कंसीडर नहीं करेंगे और इंडिविजुअल लेटर या सिंबल इंडिविजुअल को पिक करेंगे और उसका पैटर्न को ढूंढेंगे। 3 सेकंड 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 2-3 लेटर को पिक करते करते आपका एग्जैक्ट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे और एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5, तो फिर हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, यस और नो। वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो आपका सिंबल है, ये सिंबल बीच में आ गया, यानी कि इसका रिलेशन और इसका रिलेशन जो होगा मेरे भाई, वही रिलेशन इसका और इसका होगा। तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे है वो बीच में आ गया, तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे है वो कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। तो बीच में आपका बॉक्स होगा। तो इसमें आपका देखिए टी है, होना ही नहीं है। इसमें क्रॉस है तो होगा ही नहीं। अब बच गया 2। अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए। देखिए टी एक्स वी, टी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, बॉक्स भी है, 3 भी है। अब या तो ये पता चले और ये पता चले, V और ये पोजीशन से हम क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो T है सेकंड पोजीशन पे, ये चला गया इस कॉर्नर पे, यस और नो। तो यहाँ पे जो V है ये जाएगा इस कॉर्नर पे, और ऐसा वाला पिक्चर्स किस में है, C में है। किस में है, C में है। तो आपका आंसर क्या होगा, C होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 बॉक्स है, और जब 4 बॉक्स हो तो पहले से ही पैटर्न को ढूंढेंगे। जब 5 बॉक्स हो तो पहला को आप कंसीडर नहीं करेंगे, यस और नो। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो एरो है सबसे लास्ट में, ये चला गया सबसे टॉप में, यस और नो। यहाँ जो इक्वल टू है सबसे लास्ट में, ये चला गया सबसे टॉप में। तो यहाँ जो स्टार है सबसे लास्ट में, ये जाएगा सबसे टॉप में, यस और नो। और सब में है तो हम क्विट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो दूसरा पोजीशन पे है इज इक्वल टू, यहाँ पे जो दूसरा पोजीशन पे है इज इक्वल टू, ये चला गया बॉटम में। यहाँ पे जो दूसरा पोजीशन पे है ये स्टार, ये चला गया बॉटम में। तो यहाँ पे जो आपका बॉक्स है ये चला जाएगा बॉटम में, और बॉटम में बॉक्स किस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। इसमें बी में नहीं है, यस और नो। चलिए और देखते हैं। यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन पे है, जो सेकंड पोजीशन पे है वो थर्ड पे चला गया, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे यदि सेकंड पोजीशन पे है तो ये कहाँ चला गया, थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ जो क्रॉस है वो थर्ड पोजीशन पे जाएगा, और थर्ड पोजीशन पे क्रॉस किस में है, थर्ड पोजीशन पे क्रॉस इसमें भी है और इसमें भी है। पहला आपका छट गया। अब इन दोनों में से कंपैरिजन करेंगे, और जब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो एक चीज गौर कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन एक नया पिक्चर्स है इसमें। इसमें देखिए ट्रायंगल था, इसमें एक नया पिक्चर्स बॉक्स आ गया। इसमें आप देखिए एक क्रॉस आ गया, नया पिक्चर्स, यस और नो। तो इसमें भी कोई नया पिक्चर्स आएगा, और वो नया पिक्चर्स ये है। तो इसका आंसर होगा डी। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। क्लियर हो रहा है तो एक बार आप थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और उसके बाद हम लोग कुछ आपको क्वेश्चंस आपको हम देंगे HW के तौर पे, निश्चित रूप से बनाइएगा, उससे आपको प्रैक्टिस होगा, और कमेंट में आंसर कीजिएगा आज, है ना। चलिए इसमें देखिए, गौर से देखिएगा, ये जो आपका कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 है, तो इसको कंसीडर ही मत कीजिए, यस और नो। अब इससे देखिए,
ये जो है ये आपका पिक्चर्स यहाँ से ऐसे हो गया, यस और नो, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, यस और नो। और ये पिक्चर्स आपका ऐसे हो गया, यानी कि ये जो पिक्चर्स है आपका ऐसे हो गया, यानी कि 45 डिग्री यहाँ से टर्न लिया है। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि आपका एक ऐसा पिक्चर था और आपका यहीं से एक पिक्चर्स ऐसा था, है ना, ऐसा पिक्चर्स है। तो ये जो है ऊपर वाला पार्ट मैं यहाँ से कह रहा हूँ, ये आपका क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न ऐसे लिया, लेकिन ये आपका ये भी क्लॉकवाइज 45 डिग्री ही टर्न लिया है ना। तो आप थोड़ा सा देखिए, इसमें भी क्लॉकवाइज ये ऐसे किया और 45 डिग्री टर्न ले रहा है, तो आप इसको भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये जो होगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये जब 45 जाएगा तो ये बस इतना जाएगा, यस और नो। तो ये जो होगा ये कुछ इस तरह से पिक्चर्स होगा, और ऐसा पिक्चर्स किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। तो आपका ये दोनों हो गया। अब क्या देखना है कि ट्रायंगल इसमें था, अच्छा इसको तो कंसीडर नहीं करना है। स्क्वायर बॉक्स इसमें है, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, यस और नो। तो स्क्वायर बॉक्स इसमें है तो उसमें क्या होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए। एक बार स्क्वायर बॉक्स एक बार ट्रायंगल आ रहा है, तो वो ऑप्शन किस में है, डी में है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। यस और नो क्लियर हो रहा है तो एक बार थम्स अप कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस हो जाएगा तो 4 सेकंड में आप आंसर करेंगे, है ना। और एक बार लाइक कर दीजिएगा। इसमें देखिए आप, यदि हम देखें 1 2 3 4 5 बॉक्स है तो भैया इसको कंसीडर ही नहीं करना है ना। अब यहां से यदि आप देखें तो ये जो क्रॉस है आपका, जो ये क्रॉस है, ये क्रॉस कहां पे चला गया है, इसमें चला गया, यानी इन दोनों का रिलेशन जो होगा वही रिलेशन इन दोनों का होगा, यस और नो। तो यदि हम देखें ये वाला जो क्रॉस है, ये वाला क्रॉस यहाँ पे चला गया, तो ये वाला जो प्लस है या डिवाइड है, शायद ब्लर हो रहा है, तो ये डिवाइड यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यस और नो। अच्छा यदि आप देखें ये वाला जो पिक्चर्स है, ये वाला जो पिक्चर्स है, ये वाला पिक्चर्स कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी इस कॉर्नर से यहाँ पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्रॉस है ये कहाँ पे क्रॉस मूव करेगा, यहाँ पे। ऐसा पिक्चर्स किस में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, यस और नो। यदि हो रहा है तो आप एक बार लाइक कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। 1 2 3 4 5, तो भैया इसको कंसीडर नहीं करना है ना। अब पैटर्न ढूंढना है। अब देखिए ये जो u है आपका, ये u यहां से यहां पे आ गया, इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों में होगा, यस और नो। तो यदि हम u यहां से यहां आया है तो ये जो l है ये यहां से यहां पे होगा। अब यहां पे l किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ऑप्शन आपका आंसर डी हो जाएगा। तो एक ही नंबर से, एक ही लेटर से आपने पिक कर लिया है ना। तो कई बार एक लेटर से पिक हो जाएगा, 2 लेटर से पिक हो जाएगा और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। बाकी चीज भी आप चेक करोगे पैटर्न, तो उसी के अकॉर्डिंगली सेटअप होगा वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ये जो पिक्चर्स है, अब 1 2 3 4 है, अब जब 4 रहेगा तो पहला को भी कंसीडर करेंगे। जो पैटर्न ये दोनों फॉलो करेगा वही पैटर्न ये दोनों फॉलो करेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिए ये क्या हो गया है, जस्ट रिवर्स हो गया है, पलट गया है। ऐसे देखिए आप, इससे इस पिक्चर को देखिए तो जस्ट रिवर्स हो गया, तो आप भी इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। ये तो एक जैसा ही है, कोई चांस ही नहीं है। ये इधर घुमा हुआ है, कोई चांस ही नहीं है। अब इन दोनों में जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये जो 2 सर्कल दिख रहा है ये बीच में है, तो उधर भी तो बीच में ही रहेगा। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में दे दिया है, तो इसकी चांस भी खत्म। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यस और नो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक बार लाइक कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे 1 2 3 4, यानी कि फिर से कंसीडर करना है फर्स्ट बॉक्स को। जो रिलेशन इसका और इसका होगा वही रिलेशंस इसका और इसका होगा। आप यदि आप देखें सी को, ऐसे है, ये पलट के यहाँ पे ऐसे आ गया, इस कॉर्नर से यहाँ पे पलट के आ गया। तो जो एस है आपका ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे पलट के हो जाएगा। जेड है, इसमें कोई चांस नहीं। ये एस सीधा है, कोई चांस नहीं। अब इन दोनों में से यदि आप इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि बीच वाला ही डिसाइड कर पाएगा। अब ये एरो देखिए, यहाँ पे ऐसे है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा करके ऐसे बना दिया इसमें, फिर ये 90 डिग्री यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा करके ये ऐसे बना दिया इसमें। तो अब यहाँ से जो क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये सीधा जाएगा और ऐसे होगा यहाँ से 90 डिग्री, और वो किस में है, डी में है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बॉक्स की तरह है, 1 2 3 4, तो फिर से इसका और इसका जो रिलेशन होगा
वही रिलेशन मेरे भाई इसका और इसका होगा। अब आपको देखना है, देखना क्या है कि ये जो P है, ये P यहाँ से यहाँ चला गया इसमें, यस और नो। यदि हम देखें तो उस हिसाब से ये भी जो है, ये भी जाना चाहिए टॉप पे। टॉप पे भी किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, अब इन दोनों में है। इसी तरह से यदि आप दूसरे पिक्चर्स को देखेंगे कि ये जो डॉट है, ये डॉट यहाँ चला गया, एक कदम इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे मूव कर गया, तो ये जो C है ये भी ऐसे मूव करना चाहिए, और वो किस में है, वो आपका B में है। तो इसका आंसर आप एक बार देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, B होगा। तो आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा, यस और नो, समझ में आया। फिर से मैं एक बार कहता हूं कि देखिए ये मैंने P को देखा कि P यहाँ से ऐसे मूव किया और इसमें चला गया, तो भाई उस हिसाब से यदि V है तो V ऐसे मूव करेगा और ऊपर जाएगा, तो जो इसमें है और इसमें है, इसीलिए इन दोनों को क्विट कर दिए, यस और नो। इसके बाद मैंने कहा कि ये जो डॉट है, ये डॉट यहाँ से इसमें चला गया है ना, तो उस हिसाब से ये C जो है ये इसमें जाना चाहिए इस बॉक्स में, तो वो केवल यहाँ पे है, इसमें तो S है, तो इसीलिए ये भी क्रॉस हो गया, तो आपका आंसर B हो गया, यस और नो। तो इस तरह से आप बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चंस बनेगा। अब देखिए ये CGL 2023 का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने रख दिया CGL का भी CPO का भी, कि आपका प्रैक्टिस हो, सभी के क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, है ना। आपका CGL, CHSL, MTS, स्टेट लेवल सभी एग्जाम्स बनेंगे, आप 1 बाय 1 वीडियो देखिए। और मैंने डाइस पढ़ाया है, वो CGL से भी अप लेवल पढ़ा दिया, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया है, आप जाके देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। कैलेंडर आपको CGL के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अभी जो कमिटमेंट CCH ने आपसे किया था, उसमें ये फर्स्ट 6 मंथ जो फ्री एजुकेशंस है, इसमें मोस्टली सभी वीडियो सभी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। आप निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उठाइए और उन बच्चों तक जरूर भेजिए जिनके पास अच्छी कोचिंग क्लासेस नहीं हैं, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, जहाँ भी आपके कलीग्स रहते हैं, जहाँ भी आपके रिलेटिव नेरेटिव्स रहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। नेक्स्ट इसमें देखिए आप, इसमें यदि आप देखेंगे 1 2 3 4 5 है, तो भैया हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, यानी अब इसका रिलेशन जो इससे होगा वही रिलेशन इसका इससे होगा, यस और नो। तो आप देखिए कि ये जो जेड इस कॉर्नर पे है, ये बीच में आ गया, तो उस हिसाब से जो ये डी, ये वाला जो पार्ट है डी जैसा, ये कॉर्नर पे है, ये बीच में होगा ऐसे। किस किस में है भैया, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, तो अब आपका 2 ऑप्शन बच गया। अब इन दोनों में यदि कंपैरिजन करेंगे, देखिए यहाँ पे Z है और यहाँ पे P है, तो इसी से पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन आंसर होगा। बस आपको पिक करना है टॉप पे कौन जाएगा। तो देखिए इस कॉर्नर से जो 6 है ये टॉप पे गया है, यस और नो। तो इस कॉर्नर से जो Z है ये टॉप पे जाएगा, तो Z तो इसमें है, तो आपका आंसर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा आपका आंसर, B हो जाएगा, यस और नो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें 1 2 3 4 5 है, तो भैया इसको कंसीडर ही मत करो। अब इसको देखो, इसको क्या किया, इसे पलट दिया, ऐसे पलट दिया है ना, जस्ट पलट दिया ट्रायंगल को, और ये कलर जो यहाँ पे है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, यस और नो, ऐसे। तो आप भी इसको क्या करोगे, यदि इसमें हम देखें तो आप भी इसको क्या करोगे, पलट दोगे तो सीधा ट्रायंगल होगा, तो बिल्कुल सही, दोनों ब्लैंक तो होगा ही नहीं। अब ये जो कलर इस तरफ है वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ है, ये कंप्लीट पूरा ब्लैक कलर तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों में से जज करना है, तो ये जो मैंने कहा कि इसको पलटेंगे मिरर इमेज की तरह, तो ये सीधा ऐसे हो जाएगा। और ये जो कलर है, ये कलर यहाँ से इसमें शिफ्ट हो गया, तो ये कलर यहाँ से इसमें शिफ्ट होगा, तो वो बी है ऑप्शन। आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप देखें तो 1 2 3 4 है। अब जब 4 बॉक्स रहेगा तो पहला से ही रिलेशन देखेंगे, जो इसमें होगा वही रिलेशन इसमें भी होगा और वही रिलेशन इसमें भी होगा, एक पैटर्न होगा, है ना। तो आप देखिए ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे, है ना, ये ट्रायंगल यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो ये भी बॉक्स आ गया है, ठीक है, ये एरो बीच में था, यस और नो। फिर ये पलट गया, यहाँ पे आकर के पलट गया, फिर यहाँ पे आकर के सीधा हो गया, यस और नो। इसमें आपको अगला ही पूछ रहा है, अगला बॉक्स ब्लैंक दिया नहीं है, देना चाहिए था, है ना। तो यदि ये है ऐसे पलट गया है, तो फिर ये क्या होगा, सीधा होगा, तो पलट वाला तो होगा ही नहीं, है ना। तो अब ये दोनों चांस हैं। अब इन दोनों में यदि हम देखें कि ये जो ट्रायंगल है ये इस कॉर्नर पे है, अच्छा यहाँ पे ये आपका दोनों हो गया, बहुत बढ़िया, ये दोनों आपका हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ये दोनों हो गया, ये भी ठीक है, ये क्रॉस हुआ है, ये ट्रायंगल, यहाँ पे एक बॉक्स और होना चाहिए था जो आपको चौथा ब्लैंक रहे, ब्लैंक वाला बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो उस हिसाब से यदि देखेंगे तो ये ट्रायंगल यहाँ से इस कॉर्नर पे गया है, तो ये ट्रायंगल यहाँ से इस कॉर्नर पे जाना चाहिए,
है ना, और वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। यस और नो? आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये जो कन्फ्यूजन हुआ आपको वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक बॉक्स होना चाहिए, है ना। और यदि ये बॉक्स होता तो क्या होता, इसको हम कंसीडर ही नहीं करते। 1 2 3 4 5 बॉक्स होगा ना, अगला पूछ रहा है तो, है ना। तो अब देखिए यहाँ से ये जो है, ये जो आपका पार्ट है ये कहाँ पे आया, इस कॉर्नर पे आया, है ना। तो यहाँ से जो ये ट्रायंगल है ये कहाँ पे जाएगा, इस कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर पे जो ट्रायंगल है वो केवल इसमें था, इसमें था, इसमें था, तो ये 3 था। अब बीच वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये जस्ट अपोजिट हो गया। तो ये जो पार्ट है जस्ट अपोजिट होगा, तो अपोजिट ना इसमें था इसलिए ये भी छट गया, अपोजिट इसमें ये भी छट गया, और ये हो जाएगा आपका आंसर। यस और नो? अब जो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं ये आप HW के रूप में बना सकते हो। एक क्वेश्चन आपका ये है, या फिर 1 2 3 4 5 मैं बना देता हूँ। कितने क्वेश्चंस हैं एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन तो आपको बनाना ही चाहिए प्रैक्टिस के लिए, है ना। बाकी मैं ये कर देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और कर देता हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 दिया हुआ है ना, ये ब्लैंक इसमें, पिछले क्वेश्चन में ये नहीं था, है ना, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब देखिए ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आ गया, तो ये इस बॉक्स यहाँ पे इस कॉर्नर पे आएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं छाट सकते, है ना। अब देखिए ये यहाँ से इन दोनों में जो रिलेशन देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ पे जस्ट बगल में रह गया एज इट इज, तो ये भी यहाँ से जस्ट बगल में रहेगा एज इट इज, है ना। एज इट इज किस में है, ए में है। यस और नो? तो यहाँ तो आंसर आपका ऐसे ही आ गया, ए ही आ गया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यस और नो? बाकी आप और भी चीज़ चेक करेंगे तो भी आपका आंसर उसी हिसाब से बन जाएगा। कैसे बनेगा आप देख सकते हैं। ये जो बॉक्स है यहाँ से यहाँ जा गया, तो यहाँ से जो बॉक्स है ये कहाँ जाएगा, ये बॉक्स इसमें से कहाँ गया है, यहाँ से आपका यहाँ चला गया, है ना। तो इसमें जो आपका कॉर्नर पे है ये भी वहाँ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर ए होगा। यस और नो? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस है आपके पास, ये एक क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बस 3 से 4 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जो आप निश्चित रूप से बनाइएगा और उसका कमेंट में आंसर कीजिएगा। आई होप उसके बाद एक आपका ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आपका ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इजी है, देख रहे हैं ना। 1 2 3 4 5, अब यहाँ से यहाँ रिलेशन देखेंगे, यहाँ से यहाँ रिलेशन देखेंगे। यस और नो? अब ये क्या है, पूरा ब्लैंक हो गया और ये बीच वाला पार्ट कलर है, तो आपका भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ब्लैंक हो जाएगा और बीच वाला पार्ट कलर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या है, इसका आंसर आपका डी होगा, है ना। तो बिल्कुल 3 सेकंड में आंसर करेंगे। कैसे किया, ये वाला पार्ट जो कलर था वो ब्लैंक हो गया, जो ब्लैंक था वो कलर हो गया, तो इसमें आप जाएंगे तो जो कलर है वो ब्लैंक हो जाएगा, तो वो इसमें है, और जो ब्लैंक है वो कलर हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बड़े आसानी से आप बनाएंगे। एक आपका ये है, ये भी बहुत ईजी है, देखिए ऐसे है। अब 1 2 3 4 5 है, तो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, है ना। इसको आप देखिए तो ऐसे 90 क्लॉक घुमा दिया, तो ये 90 क्लॉक घुमाएंगे तो ये सीधा होगा, ये तो होना ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं है। अब इन दोनों में, अब आप यदि डॉट को देखेंगे, इन दोनों का रिलेशन देख रहा हूं मैं और इन दोनों का रिलेशन देख रहा हूं, है ना। तो देखिए जब ये आपका ऐसे घुमा तो ये डॉट रेसिप्रोकल हो गया, ये डॉट जो नीचे जाता सो ऊपर चला गया, ये ऊपर जाता सो नीचे। तो जब आप इसको घुमाएंगे और सीधा होगा तो ऊपर में ब्लैंक है सो नीचे में ब्लैंक होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इन दोनों में से। यस और नो? आप यदि इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर, है ना। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो सारे क्वेश्चन 2 सेकंड 4 सेकंड में बनेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी आप SW में ले लीजिए, है ना। ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन मात्र दिया हूँ SW में, 3 से 4, उसको जरूर बनाइएगा, उससे आपका प्रैक्टिस होगा। और काफ़ी क्वेश्चन करा दिया हूँ, सब CGL लेवल क्वेश्चन आपके पास करवा दिया हूँ, है ना। ठीक है, आई होप आपका ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।